हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था और इसका एक्सप्रेशन क्या है, और साथ ही हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिराइव करने वाले हैं। हम क्या डिराइव करेंगे, इसका जो कांस्टेंट आता है वो हम फॉर्मूले में समझेंगे और देन इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से सर्किट में इसको लगाया जाता है, वोल्टमीटर को, एमीटर को, नाइक्रोम वायर को, और सेल से जब हम इसे जोड़ते हैं तो किस तरह से ये सर्किट वर्क करता है, क्या हमारे पास इसकी वैल्यूज आती है और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी इंडेक्स कैसे बनेगी, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ किसने दिया और इसका स्टेटमेंट क्या था, क्या इसका फॉर्मूला था और ये किसके लिए जरूरी है। तो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ किसने दिया। देखिए, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन, आपको ये साइंटिस्ट नेम याद रखना है, जॉर्ज साइमन। ओम स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर है, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो किस वजह से फ्लो होती है, हम ऐसा क्या करते हैं उस सर्किट में कि वहां इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखा जाए, is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी कि जब हम किसी मेटेलिक वायर को किसी सर्किट में जोड़ते हैं और उस पर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उस पोटेंशियल को इंक्रीज जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज होगा और करंट जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने। और इसका जो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की जो यूनिट है वो भी ओम के नाम पर ही रखी गई है। देखिए, यहां से हम बात करते हैं प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम क्या बात कर रहे हैं, किसी मेटेलिक वायर पे पोटेंशियल अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम सर्किट में क्या देखा जाएगा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो जो करंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको एक फॉर्मूले से हम समझेंगे। मान लीजिए इसका सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम क्या रहेगा, यहां पर हमने एक मेटेलिक वायर लिया है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और यहां हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहां हम एक स्विच बना रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो करंट फ्लो है, जो करंट है उसको भी हम क्या पाते हैं कि वो भी इंक्रीज होती है। तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर वोल्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो करंट भी ज्यादा होगी। और यहाँ एक कांस्टेंट आता है हमारे पास, उसको हम लिखते हैं कैपिटल R से। तो ये जो कैपिटल R है उस मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस है और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। साथ ही साइमन ओम के नाम पर इसकी यूनिट रखी जाती है ओनली ओम। तो ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर, इसको हम यूनिट से देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए जब भी हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो मटेरियल कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। देखिए, इसने एक सर्किट डायग्राम पूरा बना रखा है, आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहां हमने वोल्टमीटर लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये क्या है, एक वोल्टमीटर है। फिर यहां हमने लिया है एक सेल और जो कि इस बॉक्स में हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। यहां एक स्विच रखा गया है, यहां हमारे पास एक एमीटर है, लेकिन किस रेंज में, ये है मिली एमीटर, यानी मिली एम्पियर की रेंज में ये हमें करंट की वैल्यूज देगा। यहां हमने क्या किया है, एक नाइक्रोम वायर लिया है, कितने साइज का, 0.5 मीटर का हमने ये एक वायर लिया है। तो आपको कंप्लीट जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो आपको समझ में आ गए होंगे।
सिंपल वे में बताया जा रहा है, एक हमने वोल्ट मीटर लिया है, दूसरा हमने मिली एमीटर लिया है, तीसरा हमने स्विच रखा है, चौथा हमने सेल रखा है और पांचवा हमने क्या लिया है, एक नाइक्रोम वायर लिया है जिसको हम 0.5 मीटर के साइज का ले रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं इनका कनेक्शन करना है एक सही वे में। तो देखिए सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए इस नाइक्रोम वायर को कनेक्ट किया जा रहा है, सेल है, सेल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिली एमीटर को इससे कनेक्ट किया जा रहा है, देन हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को इससे कनेक्ट करेंगे। अब किस तरह से ये कनेक्ट किया गया है इसको एक सर्किट डायग्राम बना के हम समझेंगे। देखिए यहां हम नाइक्रोम वायर ले रहे हैं और एक हमने क्या लिया है, वोल्ट मीटर लिया है। इस वोल्ट मीटर के देखिए आपको डायग्राम में अच्छे से दिख पा रहा होगा, हम क्या करने वाले हैं, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर और नाइक्रोम वायर को सर्किट में ऐड करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है उसको हमने ऐड किया है नाइक्रोम वायर से। सेल के लिए हम सेल को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, इसका नेगेटिव नाइक्रोम के इस सिरे से हम कनेक्ट करेंगे। एमीटर का जो पॉजिटिव है वो भी नाइक्रोम वायर से कनेक्ट है और एक स्विच है, स्विच का एक एंड जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे एमीटर के नेगेटिव से। तो इस तरह से हम इसका सर्किट बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पूरे एक्सपेरिमेंट के बीच में हम 3 सेल का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक सेल की। अगर एक सेल हम लगा रहे हैं तो सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है और उस टाइम उसके सिमिलर जो करंट है वो कितनी बन पा रही है, दोनों की वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेंगे। देन हम एक सेल के साथ ही दूसरा सेल लगाएंगे। 2 सेल लगाने के बाद वोल्ट मीटर एंड एमीटर की रीडिंग को वापस हम नोट डाउन करेंगे। देन 3 सेल लगा के ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर तीनों का रेशियो निकालेंगे। किस रेशियो में, वोल्टेज पर एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर में हमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की वैल्यू जो है वो कौन देगा, कौन सा रेशियो देगा, वोल्टेज पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, जब हम सेल कौन सा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 1 सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सेल लगा रहे हैं इस सर्किट में। तो एक सेल जैसे ही यहाँ पे लगाया जाता है वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट की हमें वैल्यूज मिलती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमें मिली। देखिए अगर हम स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑन कर देंगे सेल लगाकर और वोल्टेज के लिए और करंट के लिए हम वैल्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर करंट की बात करें तो मिली एमीटर में रीडिंग हमारे पास आती है, फर्स्ट रीडिंग एक सेल लगाने पर 120 मिली एम्पियर। तो ये रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे। व्हेन 1 सेल इज कनेक्टेड द करंट इज 120 मिली एम्पियर, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, मिली हमने हटा दिया है यहाँ से, 0.12 एम्पियर भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वही 1 सेल कनेक्टेड है और हम वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर पे रीडिंग पढ़ रहे हैं। कितनी रीडिंग आई हमारे पास, 0.3 वोल्ट, ये हमारे पास रीडिंग आती है। देन 1 सेल इज कनेक्टेड, द करंट इज 120 मिली एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.3 वोल्ट। ये 2 रीडिंग्स हमने नोट कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 सेल की। अगर हम सर्किट में एक सेल हटा के यहाँ पर 2 सेलों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नाउ वी हैव कनेक्टेड 2 सेल्स। तो 2 सेल जब हमने कनेक्ट कर दिए तो इसके सिमिलर वोल्टेज एंड करंट दोनों की वैल्यूज चेंज होगी। कितनी चेंज हुई, क्या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास जो
एमीटर है मिली एमीटर, उसमें रीडिंग आती है 2 सेल लगाने के बाद 200 मिली एम्पियर, एंड जो वोल्टमीटर है उसमें हमारे पास रीडिंग आती है 0.5 वोल्ट। तो ये 2 रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे, किसके लिए, व्हेन 2 सेल आर कनेक्टेड। तो 2 सेल जब हम लगाते हैं ये दोनों रीडिंग्स हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करने वाले हैं, हमें जोड़ने हैं 3 सेल। तो 3 सेल हम कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं। सर्किट अरेंजमेंट जो है वो का वो ही रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अब 3 सेल यहाँ पे लगाने के बाद वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों में रीडिंग्स पढ़नी है। क्या क्या आती है देखिए, अगर हम मिली एमीटर की बात करें तो इसमें हम रीडिंग लेते हैं, कितनी आती है हमारे पास रीडिंग, 300 मिली एम्पियर। फर्स्ट में हमारे पास 120 मिली एम्पियर आई थी, सेकेंड में हमारे पास इंक्रीज होके 200 मिली एम्पियर आई थी, और अब हमारे पास 3 सेल जब कनेक्टेड हैं तब हमारे पास रीडिंग आती है 300 मिली एम्पियर। वोल्टेज की हम बात करें तो यहाँ वोल्टेज हमारे पास आता है 0.75 वोल्ट। फर्स्ट रीडिंग हमारे पास कितनी आई थी, 0.3 वोल्ट, सेकेंड आई थी हमारे पास 0.5 एंड थर्ड हमारे पास आई है 0.75 वोल्ट। अब क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों स्टेप में वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग हमें मिल गई है। वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग के बाद हमें क्या करना है, तीनों की रेशियो निकालने हैं। किस रेशियो की हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज एंड करंट दोनों के रेशियो की बात कर रहे हैं। वोल्ट पर एम्पियर में हमारे पास रीडिंग्स आएंगी, वो रेशियोज हमें देखना है कि सारे के सारे जो रेशियोज हैं क्या सिमिलर वैल्यू देता है या फिर हर बार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। जहां तक मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर सेल लेते हैं तो ये रीडिंग्स जो है वो दोनों चेंज होती रहेगी। इसको एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह भी किया जाता है, अगर हम मान लो नाइक्रोम वायर की जगह रियोस्टेट ले रहे हैं तो रियोस्टेट लेने के बाद रियोस्टेट पे जो इक्विपमेंट लगा रहता है उसको हम आगे पीछे करके वोल्टेज एंड करंट दोनों की रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह भी हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। और सिंपल वे की अगर बात करें तो हम सेल को 1, 2 एंड 3 स्टेप में लेके जब हम 1, 2 एंड 3 सेल जोड़ेंगे तो वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, और यहाँ भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो वोल्टेज एंड करंट दोनों के रेशियो से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके जो इंडेक्स है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज है, किस तरह से इंडेक्स में आपको फिलअप करनी है और किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, लेट्स सी द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटी। अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स है वो किस तरह से हम फिलअप करेंगे। व्हेन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, हमने क्या किया, हर एक स्टेप में एक सेल को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेस, सेल को इंक्रीज करेंगे, वैल्यू ऑफ आई जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ वी इंक्रीजेस, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी था कि जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे ही जो करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है वो भी इंक्रीज होती है। ये एक अगर चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। किस तरह से, इंक्रीज है इधर भी तो इधर भी इंक्रीज होगा, यानी वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के अगर हम किसी मेटेलिक वायर पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। और उसका जो रेशियो निकलेगा, यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं उसका स्लोप हमें किसकी रीडिंग देगा, हमें रेजिस्टेंस आर की रीडिंग देगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोध। देखिए यहां इंडेक्स में हम नंबर ऑफ सेल लिखेंगे 1, 2 एंड 3। करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, आई करंट लिख रहे हैं, किसमें लिखेंगे, एम्पियर में। एसआई जो सिस्टम काम करता है उसमें हम करंट की यूनिट लिखते हैं एम्पियर। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो आई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट को हम लिखेंगे I इक्वल्स टू Q अपॉन T लिखते हैं। ऊपर क्या है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को हम लिखते हैं कूलॉम में एंड T आता है हमारे पास सेकंड में। तो I करंट की जो यूनिट होगी कूलॉम पर सेकंड होती है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर वी को हम किस में लिख रहे हैं, वोल्ट में लिख रहे हैं। यहाँ हमें मिलेगा वोल्टेज पर एम्पियर में एक रेशियो मिलेगा जो किसको डिफाइन करेगा, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज थी वो पुट कर लेते हैं। देखिए ये एम्पियर में ली गई है, हमारे पास जो वैल्यूज आई वो मिली एम्पियर में आई थी और मिली एम्पियर को हमने चेंज किया है ओनली एम्पियर में। तो 0.12 एम्पियर, 0.2 एम्पियर एंड 0.3 एम्पियर हमारे पास करंट की रीडिंग्स हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास वोल्टेज कितना आया था, फर्स्ट में 0.3, सेकेंड में 0.5 एंड थर्ड में 0.75 वोल्ट। अब क्या करने वाले हैं, 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.12 से, तो हमारे पास एक कैलकुलेशन होके वैल्यू आती है 2.5। नेक्स्ट 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो हमारे पास वापस एक रीडिंग आती है जो कि सेम है, फर्स्ट स्टेप के जैसी ही है, कितनी है 2.5। नेक्स्ट 0.35 एम्पियर है और हमारे पास वोल्टेज है 0.75, तो वोल्टेज पर एम्पियर करेंगे हमारे पास फिर एक रीडिंग आती है 2.5। यानी कि हम यहाँ पे समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस मेटेलिक वायर का वो क्या है, हर स्टेप में कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पे आता है, वोल्टेज एंड एम्पियर में जो करंट है उसमें चेंज आता है। और वो किस वजह से आ रहा है, हर बार हमने सेल जो है वो इंक्रीज किया है, जैसे जैसे सेल को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज एंड करंट जो है उसके सिमिलर चेंज होता जाएगा, यानी इंक्रीज होता जाएगा। अब हम किसकी बात करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देख ली है, कैलकुलेशन देख ली है, इंडेक्स किस तरह से बनानी है इस बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, यानी कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता होगा एक स्ट्रेट हमें ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, लेकिन वो किस तरह से निकलेगा, वो हमारे पास जब उनकी वैल्यूज होगी तभी निकल पाएगा। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज ये और एम्पियर दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। वोल्टेज को हमें वाई एक्सिस पे लेना है और आई करंट को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा टेन थीटा में, वहां पे थीटा वैल्यू किसके लिए आएगी, रेजिस्टेंस के लिए आएगी, यानी वो वैल्यू देगा रेजिस्टेंस की। परपेंडिकुलर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आनी चाहिए वोल्टेज की, क्योंकि फॉर्मूले में हम पढ़ते हैं वोल्टेज पर एम्पियर, इसलिए वोल्टेज को हमेशा आप लोगे वाई एक्सिस पे एंड करंट को आप लोगे एक्स एक्सिस पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये ग्राफ आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए हम पहले रीडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी वे हो आपके लिए। तो 0.3 हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज हमने 0.3 यहाँ पर हमने ले लिया है वोल्टेज, एंड करंट हमारे पास क्या है 0.12 एम्पियर। तो 0.12 यहाँ पे हम इसको लेकर जाएंगे और ये डॉटेड लाइन से आपको इसमें बनाना है। आपको लाइन कैसी बनानी है, डॉटेड बनानी है। जब ये दोनों वैल्यू जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम फाइंड आउट करके उसको इस तरह से बना लेंगे। अब क्या होगा, हमें वोल्टेज लेना है 0.5 एंड एम्पियर करंट जो है वो क्या है 0.2 है। नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज 0.5 है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और 0.2 हमारे पास करंट की वैल्यूज है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट आता है। थर्ड स्टेप पे हमें लेना है 0.75 वोल्ट। तो 0.75 वोल्ट कहाँ आएगा, 7 एंड 8 दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम ये लाइन ले लेते हैं और साथ ही हमें 0.3 एम्पियर की करंट लेनी है। तो 0.3 एम्पियर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो अब जब ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको ये दिख रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है इस ग्राफ की। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे वोल्टेज एंड करंट में चेंजेस देखेंगे। सेल को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वोल्टेज एंड करंट जो है वो इंक्रीज होगी। और अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो अगर एक क्वांटिटी दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये आपको मालूम है
लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसको समझ लिया है, इनकी कैलकुलेशन करके वैल्यू को यहाँ पे पुट करके ग्राफ में हमने क्या किया, एक सीधी लाइन, एक सरल रेखा में हमने क्या लिया है, एक ग्राफ बना लिया है। यानी एक लीनियर ओरिजिन से हमारे पास क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि यहां अगर देखिए एक स्लोप निकाला जाए, मैंने आपको बोला था कि यहां एक स्लोप लेते हैं, इस स्लोप में यहां थीटा एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल के सामने हम परपेंडिकुलर लिखेंगे और ये हमारे पास क्या है, इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम tan थीटा के इक्वल लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमें किसकी वैल्यूज देगा, हमें देगा ये वैल्यूज वोल्टेज की। तो ये हमारे पास आ गई वोल्टेज, और बेस हमारे पास जो वैल्यूज देगा वो किसकी देगा, करंट की देगा। तो वोल्टेज अपॉन करंट ये हमारे पास आता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कैपिटल R। तो इसका जो स्लोप है हमें क्या बताएगा कि ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट हमारे पास आया था उसके बारे में हमें बताता है। तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज अगर प्रोपोर्शनल है करंट के तो V अपॉन I एक हमें कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं कैपिटल R। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, ओम। ओम का साइन कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन ओम के नाम पर इसकी यूनिट का नाम रखा गया है ओम। R is the resistance of the metallic wire at its given temperature। हमने इसके डेफिनेशन में पहले ही बात कर ली थी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हेंस V अपॉन I इक्वल्स टू R और V इक्वल्स टू IR। ये हमारे पास ओम्स लॉ प्रूव हो गया है विद एग्जाम्पल, विद एक्सपेरिमेंट और सारी वैल्यूज के साथ, ग्राफ के साथ। आपको ये ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आप लेबोरेटरी में भी अच्छे से आप कर सकते हो। सारे इक्विपमेंट आपको पता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट लेने हैं और कैसा वोल्टमीटर, कैसा आपको एमीटर चाहिए, कितने सेल चाहिए, कैसे आपको इस मेथड को, इस प्रोसीड्यूर को अप्लाई करना है, कैसे आपको रीडिंग्स लेनी है और कैसे ये स्लोप जो है वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम लेकर आ रहे हैं 11th एंड 12th क्लास के। तो आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।